जुड़ी एक ऐसी खबर का तफसीली जायजा ले रहे हैं जिसने, आप कह सकती हैं, कई हलकों में हलचल मचा दी है। जी। सूबे के हाजिर सर्विस वजीर कानून, दाखिला और पार्लिमानी उमूर जियाउल हसन लंजार साहब, वो नवाब शाह से सिंध बार काउंसिल के रुकन मुंतखब हो गए हैं। बिल्कुल। अब ये बज़ाहिर तो एक इंतखाबी कामयाबी है, लेकिन इसके पीछे कई परतें हैं, है ना? जी बिल्कुल। ये खबर मेरा ख्याल है 2 नवंबर को पाकिस्तान न्यूज डेस्क ने रिपोर्ट की थी, और इसकी अहमियत सिर्फ एक इंतखाबी नतीजे तक महदूद नहीं है। अच्छा। देखिए, सिंध बार काउंसिल जो है वो सूबे भर के वकला की नुमाइंदा तंजीम है, निगरान अदारा है। जी हाँ। तो इसमें एक ऐसे शख्स का मुंतखब होना जो बेवक्त हुकूमत के 3, वो भी इतने अहम कलमदान संभाल रहा हो, ये एक गैर मामूली सूरत हाल है। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश भी यही है कि इस सूरत हाल की गहराई में जाएं। हम सिर्फ खबर नहीं दोहराएंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस इंतखाब के पीछे क्या अवामिल हो सकते हैं। जी। कानूनी बरादरी क्या तवक्कुआत लगा रही है, और सबसे अहम बात, इसके मुमकिना असरात मुज़मिरात क्या हो सकते हैं। आइए इस मामले को जरा खोल कर देखते हैं। शुरू करने के लिए मेरे ख्याल में जियाउल हसन लिंजार साहब के पस मंजर पर एक नजर डालना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। जैसा आपने बताया, वो सिंध हुकूमत में वजीर कानून भी हैं, वजीर दाखिला भी और पार्लिमानी उमूर के वजीर भी। तीनों अहम वजारतें। जी, तीनों किलीदी वजारतें, इंतजामी और कानूनी दोनों लिहाज से। लेकिन अहम बात यह है कि उनका ताल्लुक कानूनी पेशे से पुराना है। अच्छा। वो माजी में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नायब सदर भी रह चुके हैं। अच्छा, तो उनका ताल्लुक बार की सियासत और वकला के मामलात से पहले से है। ये बात तो यकीनन उनके इंतखाब में मददगार साबित हुई होगी। यकीनन। खबर के मुताबिक उन्हें नवाब शाह से भारी अक्सरियत मिली है। ये सिर्फ जीत नहीं, ये तो एक वाज़े मैंडेट लगता है। जी बिल्कुल, और यहीं से कानूनी बरादरी का रद्द अमल वो काफी दिलचस्प हो जाता है। कैसे? जराए ये बताते हैं कि उन्हें वकला की जानिब से जबरदस्त हिमायत मिली है, और ये हिमायत सिर्फ नवाब शाह तक नहीं थी, अच्छा। बल्कि सूबे भर के वकला ने, लगता है, उनकी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। उनके तवील कानूनी कैरियर और अवामी खिदमत का हवाला भी दिया जा रहा है। लेकिन क्या ये हिमायत सिर्फ रस्मी थी, मतलब मुबारकबादें तो होती हैं, या इसके पीछे कोई ठोस वजह नजर आती है? क्योंकि मामला थोड़ा गहरा लग रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है ये रस्मी से ज्यादा है। देखें, जो पैगामात आए हैं उनमें खास तौर पर अदलिया और कानून की हुक्मरानी के लिए उनकी वाबस्तगी को सराहा गया है। अच्छा, तो क्या वकला बरादरी उन्हें हुकूमत और बार के दरमियान एक पुल के तौर पर देख रही है? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। बज़ाहिर वकला की अक्सरियत उन्हें एक ऐसे शख्स के तौर पर देख रही है जो निजाम के अंदर रहते हुए, शायद हुकूमती असर रसूख इस्तेमाल करते हुए, वकला के मसाइल हल करवा सकता है, और शायद अदालती निजाम में भी कुछ बेहतरी ला सकता है। उनकी कामयाबी को कानूनी पेशेवर अफराद में यकजहती की अलामत भी कहा गया है। अच्छा, यकजहती की अलामत? जी, इससे लगता है कि शायद वकला इस वक्त किसी ऐसे नुमाइंदे की तलाश में थे जो ताकत के ऐवानों तक उनकी आवाज मौसर तरीके से पहुंचा सके। खुद जियाउल हसन लोंजार साहब का अपना बयान भी कुछ इसी तरफ इशारा करता है। उन्होंने अपनी कामयाबी को सिर्फ जाती फतह नहीं कहा, जी नहीं, बल्कि उसे कानूनी बरादरी के एतमाद और इत्तेहाद का मज़ार करार दिया। उनका ये कहना कि ये कामयाबी मेरे साथी वकला के मुझ पर एतमाद का मजहर है, ये काफी मायने खेज है। वो इसे एक जिम्मेदारी के तौर पर पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, और उन्होंने इस जिम्मेदारी का एक खाका भी पेश किया है। उन्होंने कहा है कि वो अदलिया के वकार, आइन की बालादस्ती और खास तौर पर वकला के मसाइल के हल के लिए काम जारी रखेंगे। ये वादे तो खैर किसी भी बार काउंसिल के रुकन से मुतवक्का होते हैं। जी, लेकिन एक हाजिर सर्विस वजीर कानून और दाखिला की तरफ से ये वादे, उनका एक अजाफी वजन है। सही कहा। यहीं पर ये सूरत हाल वाकई दिलचस्प भी हो जाती है और पेचीदा भी। बिल्कुल। एक तरफ उनके पास हुकूमती इख्तियारात हैं, दूसरी तरफ वो अब वकला के मुंतखब नुमाइंदे हैं। क्या ये दोनों किरदार, क्या ये साथ चल सकते हैं, या यहाँ मुफादात का टकराव वो तो लाजमी होगा? यही यही तो सबसे बड़ा सवाल है। नजरियाती तौर पर देखें तो ये एक मिसाली सूरत हाल भी हो सकती है। कैसे? एक शख्स जो हुकूमत की पॉलिसी साजी में शामिल है, वो बराह रास्त वकला के मसाइल और कानूनी निजाम की खामियों से आगाह हो और उन्हें दूर करने की कोशिश करे। वो बार और हुकूमत के दरमियान राब्ते का एक मौसर जरिया बन सकता है। सही। लिंजार साहब ने खुद भी बार और हुकूमत के दरमियान हम आहंगी को मजीद बढ़ाने का अहद किया है।
تو مثبت پہلو یہ ہے کہ شاید وکلا کی شکایات یا تجاویز سیدھی وزیر قانون تک پہنچیں گی جی اور ان پر عمل درآمد کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر وکلا کو مقدمات میں انتظامی مشکلات ہیں یا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے شکایات ہیں، ہاں تو وزیر داخلہ کا بار کونسل میں ہونا شاید ان مسائل کے فوری حل میں مددگار ہو۔ یہ ممکن ہے۔ ان کی پوزیشن انہیں بار کے فیصلوں اور قراردادوں کو حکومتی سطح پر لانے اور ان کے لیے حمایت حاصل کرنے کا موقع دے سکتی ہے۔ اور ان کا ماضی کا بار کا تجربہ، جی نائب صدارت والا۔ ہاں، سندھ ہائی کورٹ بار کی نائب صدارت، وہ انہیں وکلا کے مزاج اور ترجیحات کو سمجھنے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ شاید وکلا نے اسی ممکنہ فائدے کو دیکھتے ہوئے انہیں منتخب کیا ہو۔ لیکن